नमस्कार। आपने अपनी हस्तरेखा भेजी है विश्लेषण करवाने के लिए। कुछ प्रश्न हैं आपका। हालांकि मैं जन्म कुंडली में प्रश्नों का जवाब दे चुका हूं आपके। हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं, कौन सी उंगली किसको दिखाती है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु की उंगली की। देवगुरु बृहस्पति अगर देखा जाए तो उंगली सीधी है, अच्छा संकेत है। देवगुरु बृहस्पति अच्छी अवस्था में कहा जाएगा। देवगुरु बृहस्पति पे अगर देखें तो रेखाएं एक के ऊपर एक चढ़ रही हैं। ये दिखाती है कि व्यक्ति के पास जीवन पर्यंत धन रहेगा। धन से संबंधित चीज़ों के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस हाथ में अगर देखा जाए कुछ रेखाएं जो है खड़ी हो रही हैं। ऐसे लोगों के फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है, या फिर कह लिए लोग बहुत होते हैं उसके सर्कल में। ये इसको भी दिखाता है। इस हाथ में अगर देखा जाए देवगुरु बृहस्पति आपके हाथ में शनि के बीचों बीच तक पहुंच रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने बल पे आगे बढ़ेगा। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है व्यक्ति की सोचने और समझने की क्षमता बेहद अच्छी है, उसमें संदेह नहीं है। बात करते हैं शनि की उंगली की। देखिए, शनि की उंगली अगर देखें बिल्कुल सीधी है, एक अच्छा संकेत है। जीवन में धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा कहा जाएगा। शनि की उंगली पे अगर देखें तो एक ये और एक ये मिलता हुआ एक कह लीजिए डबल फिश बन रही है। इसका मतलब ये होता है इस जगह से कहीं ना कहीं धन इत्यादि चीज़ों को भी इंगित करता है ये जगह। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के पास धन तो खूब आएगा, लेकिन धन रुकने में दिक्कत है। धन का व्यय इसमें जो है पूर्ण रूप से बना रहेगा। ऐसे लोगों को कोशिश ये करना चाहिए धन इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में, एफडी में लगा देना चाहिए। शनि का क्षेत्र अगर निचला क्षेत्र देखा जाए तो एक ट्रायंगल बन रहा है इस जगह पे। ये स्वास्थ्य से संबंधित कमियों को दिखाता है। स्वास्थ्य का आने वाले समय में विशेष ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य में कमी को दिखाता, हॉस्पिटल ये भेजता है। इस जगह पे अगर देखा जाए तो ये आकृति बन रही है। ये दिखाती है, और उसके ऊपर से ये चढ़ने का मतलब हो गया कि व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है दुर्घटना या स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आने वाले समय में ये फेस करेगा, जिसमें धन का भी व्यय अच्छी खासी मात्रा में होगा। सूर्य की उंगली की बात कर लेते हैं। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए तो सीधी, नीचे से सीधी है, ऊपर से जो है गोल हो रही है। ऐसे लोगों को साढ़े साती में बड़ा ख्याल रखना चाहिए। साढ़े साती ऐसे लोगों को नुकसान पहुँचाती है। साढ़े साती के समय पर जो है विशेष सावधानी और पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। सूर्य की उंगली पे अगर देखी जाए कुछ रेखाएं खड़ी होने का मतलब ऐसे लोगों को जो है कहीं ना कहीं नाम, यश मिलता है। नाम, यश इत्यादि चीज़ों को ये इंगित करता है। सूर्य की उंगली नीचे से चौड़ी होने का मतलब पिता के सुखों में एक कमी को दिखाता है। ये हिस्सा जो है नीचे से चौड़ा है, पिता के सुखों में कहीं ना कहीं कमी को दिखाता है। बुध की उंगली अगर देखी जाए छोटी है। बुध की उंगली अगर देखी जाए इस पर्वत तक पहुँच रही है। ऐसे में कहा जाएगा, इस पार्ट तक पहुँच रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के लिए जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का निर्णय लेना उचित नहीं कहलाएगा। बुद्ध बुद्धि के साथ में व्यवसाय को भी दिखाता है। इस पे कुछ रेखाएं खड़े होने का मतलब ये हो गया, कि व्यक्ति को व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के ऑफर जीवन में खूब मिलेंगे। कुछ समय के लिए वो उस काम को करेगा, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं फिर से वो काम बंद होने की कगार पे होगा। व्यवसाय से संबंधित चीज़ें इससे देखी जाएंगी, और कहाँ से नुकसान हो रहा है वो अलग है। एक चीज़ आप सभी समझ लीजिए, कोई भी रेखा पर्टिकुलर एक रेखा मान लीजिए ये भाग्य रेखा है। अब भाग्य रेखा भाग्य को बढ़ाने वाली, वैवाहिक जीवन इत्यादि चीज़ों का सुख देने वाली। भाग्य रेखा उस आयु में क्या नुकसान करेगी उसके लिए और भी चीज़ें देखी जाती हैं। एक रेखा से स्पष्ट अगर कहा जाए तो इस काफ़ी हद तक का स्पष्ट हो जाता है, 60 से 70%। लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए दूसरी रेखा ये बताती है कि होगी घटना कि नहीं होगी, या लाभ मिलेगा तो कितना लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं गुरु के क्षेत्र की। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्यता उठा है। गुरु के क्षेत्र पे अगर देखी जाए तो एक रेखा है। ऐसे व्यक्ति बड़े भावुक होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है गुस्सा, ऐसे लोगों के अंदर गुस्सा बेहद प्रबल होता है। जब भी मंगल क्षेत्र से अगर रेखा निकले और ये ऊपर जाए, ऐसे लोग किसी को धन उधार दे दें तो मुश्किल ही से वापस मिल जाए, एक अलग बात है।
इस पे अगर गुरु के पर्वत पे देखी जाए एक रेखा ये भी बन रही है। ये भौतिक सुखों को दिखाती है, अपने घर को दिखाती है, पारिवारिक सुखों इत्यादि चीज़ों को इंगित करती है। इस रेखा से एक रेखा ये जाने का मतलब ये होता है कि कोई करीबी, खासकर घर परिवार का जो है, जिसके कारण मन खट्टा होगा, तनाव मिलेगा, और कहीं ना कहीं ये पत्नी के स्वास्थ्य में कमी को भी दिखाती है। अब बात करते हैं शनि के क्षेत्र की। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए तो सामान्यता उठा है, 20 से दबा है। ये रेखा इसमें जाने का मतलब स्वास्थ्य की दिक्कत, धन का नुकसान। ऐसे लोगों को कर्ज से सदैव बच के रहना चाहिए, भले इस समय पे ना हो, ठीक है, लेकिन कर्ज बड़ा तनाव ऐसे लोगों को रहता है। कर्ज उतारने के लिए अगर कहा जाए तो ये रेखा कर्ज उतार जरूर देगी, लेकिन तनाव भरपूर रहेगा। इसके कारण तनाव होगा, इसके कारण कर्ज उतरेगा। एक रेखा अगर देखी जाए तो गुरु के क्षेत्र में जा रही है, अपने आप में विशेष राजयोग। मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, ये राजयोग के समान होती है, जीवन में सुख और सुविधाएं देती हैं। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं जनता या लोग मानते भी हैं, उसमें भी किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। बात करते हैं सूर्य के क्षेत्र की। सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये रेखा अगर कहें तो ये धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। इस पे अगर देखा जाए तो एक रेखा ये, एक रेखा ये, एक रेखा ये बॉक्स बन रहा है। धन के लिए अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए खराब कहलाएगा। ये बॉक्स जो है धन के लिए अच्छा कहलाता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए खराब कहलाता है। इस जगह पे एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल बनने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति कुछ नए कामों की तरफ बढ़ेगा आने वाले समय में। बात करते हैं बुध के क्षेत्र की। बुध का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है, किसी प्रकार की कोई विशेष रेखाएं नहीं दिखाई दे रही हैं। बुध के क्षेत्र पे एक रेखा ये जरूर दिखाई दे रही है। ऐसे में कहा जाएगा वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव को दिखाता है, पत्नी के स्वास्थ्य में कमी को दिखाता है जब भी रेखा नीचे आती है। जीवन साथी अच्छा होता है, उसमें संदेह नहीं है। अब बात करते हैं अंगूठे की। देखिए, इस हाथ में अंगूठा अपने आप में विशेष राजयोग को पैदा करता है। अंगूठा ऊपर से देखा जाए चपटा है, ये भौतिक सुखों को दिखाता है। अंगूठा अगर देखा जाए तो ये हिस्सा लंबा है, ये मैनेजमेंट करने की क्षमता देता है, लोगों को मैनेज करने, ऐसा व्यक्ति लोगों को मैनेज करके चलता है। इस हाथ में अगर देखा जाए तो आपका जौ का साइन तो नहीं बन रहा है। ये एक रेखा ये आ रही है, एक रेखा ये आ रही है, ये रेखा भी धीरे धीरे इससे मिल जाएगी। कहीं ना कहीं ये भी धन को दिखाता है, क्योंकि ये रेखा को सपोर्ट, ये बीच की रेखा दे रही है और नीचे से भी एक रेखा जो है सपोर्ट दे रही है। ऐसे में भी कहा जाता है व्यक्ति के पास अच्छी मात्रा में धन आएगा और धन से संबंधित कोई विशेष चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अंगूठा अगर देखें निचला पोर, ये हिस्सा आपके धन के लिए, आपके कर्म के लिए, आपके भाग्य के लिए अच्छा है। नीचे से अगर देखा जाए तो इस जगह पे ये रेखा का मतलब हो गया व्यक्ति के जीवन में अन्य महिलाओं से, अन्य लोगों से संपर्क बढ़ेगा। सचेत रहने की भी ज़रूरत है, ये इसको भी ये दिखाता है। अंगूठे में अगर देखा जाए यहाँ पर कुछ काट पीट सी है, ये हिस्सा। ऐसे लोगों को वाहन का सुख तो मिलता है, उसमें किसी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीवन में वाहन की दुर्घटना को भी ये इंगित करता है। कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि व्यक्ति के पास अपना घर होगा और घर से संबंधित चीज़ों में प्रबलतम स्थितियाँ होंगी। घर अच्छा होगा और सुंदर होगा। अब बात कर लेते हैं आपकी जीवन रेखा की। जीवन रेखा अगर देखा जाए पूर्ण रूप से गोलाई में है। जीवन रेखा जब भी पूर्ण रूप से गोलाई में होती है, व्यक्ति के जीवन में संघर्ष कम होता है। जीवन रेखा लग्जीरियस को दिखाता है, लग्जरी लाइफ होती है। इस जगह से एक रेखा जो है ये मिल रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को ज़मीन का भी लाभ मिलेगा, भले वो काम करे ना करे, वो अलग चीज़ हो गया। ज़मीन लिया और ज़मीन जो है उसका रेट अचानक बढ़ गया, या किसी प्रकार से जो है आकस्मिक धन लाभ ज़मीन इत्यादि चीज़ों से भी दिखाता है। ये कुछ रेखाएं आपकी जो है ये खड़ी हो रही हैं, उस पर जाल बन रहा है। ये पति पत्नी में आपस में तनाव या किसी बात को लेके जो है वाद विवाद इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। नहीं होता है तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को दिखाता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए, ये कर्ज से संबंधित चीज़ों को भी इंगित करता है कि व्यक्ति जो है कर्ज लेगा और कर्ज जो है चुकने में थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी, सामान्यता अगर कहा जाए, लेकिन इसकी वजह से
और इसकी वजह से कर्ज चुक जाएगा। जीवन रेखा की बात कर लेते हैं। जीवन रेखा मतलब ये हिस्सा, जीवन रेखा पे अगर देखा जाए तो 2 रेखाएं आपकी जो है खड़ी हो रही हैं। ये बेहद अच्छी है, इन्वेस्टमेंट में फ़ायदे को दिखाती है, कहीं ना कहीं जीवन में तरक्की को दिखाती है। ये द्वीप बनने का मतलब जीवन के उस पड़ाव में व्यक्ति की तरक्की होगी। ये द्वीप जो है लगभग मान के चलें आप जो है 62 या 63 वर्ष की आयु में बन रहा है, और कहीं ना कहीं वो समय आपके धन के लिए अच्छा कहलाएगा। वो 2 साल का पीरियड कुछ अचानक धन लाभ की स्थितियों को बनाता है, लेकिन उस समय पे अगर देखा जाए तो एक रेखा ये भी बन रही है, इसके साथ में द्वीप का चिन्ह बन रहा है, और एक रेखा ये जा रही है। तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है किसी काम को लेके 58 वर्ष की आयु से कुछ काम को लेके मान के चलिए जो है 2-3 साल उस काम को लगेगा, प्रयास करेगा, मेहनत करेगा, उसके बाद जब यहाँ तक पहुँचेगा तो वो काम उसका जो है सफल हो जाएगा। जीवन रेखा के नीचे अगर देखा जाए मत्स्य का साइन बनना, मत्स्य का साइन बनने का मतलब ये होता है व्यक्ति घर से दूर जाके बसेगा। इसमें विदेश से संबंधित योग भी बनाता है, विदेश जाने का सुख भी व्यक्ति को मिलेगा। ये रेखा की अगर हम बात कर लें, ये अचानक जो है जीवन में बढ़ाती है, अचानक स्थितियों को प्रबलतम करती है। भाग्य रेखा की अगर हम बात करें, भाग्य रेखा आपकी सीधी है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। भाग्य रेखा बेहद बली कहलाएगी, जीवन में तरक्की, जीवन में धन इत्यादि चीज़ों को ये इंगित करती है। ऐसे लोग पेट से बड़े परेशान होते हैं, पेट से संबंधित समस्याओं को ये दिखाती है। पेट का विशेष ध्यान रखना चाहिए और हाजमे का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चंद्र क्षेत्र में कुछ रेखाएं और खड़ी हो रही हैं इस जगह पे। ऐसे में ये कहा जाएगा व्यक्ति को शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, शुगर का विशेष ध्यान रखा के खान पान का अपने जो है सुचारू रूप से बना के चला करे खान पान। कुछ रेखाओं के विषय में और बात कर लेते हैं। ये रेखा काटने का मतलब हो गया घर परिवार या भाई बहनों के सुखों में कमी करती है। कारण कुछ भी हो सकता है, कहीं ना कहीं वो स्थितियां नहीं पैदा हो पाती हैं कि आपको उसका यश मिले जो आप जो है उनके लिए मान लीजिए करा आपने, उसका यश जो है ये कम दिलाती हैं। ये रेखाएं ये भी दिखाती है पिता के सुखों में कमी को भी ये दिखाती है। ये रेखाएं इस जगह पे अगर देखा जाए तो एक बॉक्स का बनने का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति जो है, और लगभग ये मान के चलें जो है इसका प्रभाव जो है जीवन में ये आपका जो है आयु हो गए, ठीक है। इसका प्रभाव जीवन में जो अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि पीछे के 4-5 सालों का पीरियड ये जो है ये कहा जाएगा, क्योंकि इस समय पे आप जो है इस जगह पे चल रहे हैं और मंगल से क्षेत्र से एक रेखा ये जो बन रही है ये रेखा जो है ख़राब है। इस बॉक्स को काटने का मतलब ये हो गया कि काम बनते बनते रुक जाना, कामों में अड़चन आना, कामों को फंसना। इस पे अगर देखा जाए एक रेखा ये खड़ी हो रही है, ये भी दिखाती है कि व्यक्ति कर्ज इत्यादि चीज़ों में निकल जाएगा, कर्ज लेगा तो कर्ज से उबर जाएगा। इस हाथ में अगर देखा जाए कुछ रेखाएं जो है ये बन रही हैं, कुछ रेखाएं आपकी जो है यहाँ पर द्वीप का बन रहा है। ये व्यक्ति के थोड़ा स्वभाव में ऐसे लोगों को नारी से, पराई नारियों से थोड़ा सा दूरी बना के चलना चाहिए, क्योंकि पैसे से संबंधित व्यय ऐसे लोगों को होता है इस कार्य के अंतर्गत। मंगल का क्षेत्र की बात कर लेते हैं। मंगल का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है। मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए तो ये दब रहा है, इस जगह पे रेखा चौड़ी हो रही दब रहा है, तो ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होंगी, व्यक्ति के अंदर ऊर्जा की कमी होगी, ठीक है। और उसके लिए सामान्यतः अगर कहा जाए योगा ज़रूरी है, योगा व्यक्ति करता रहे। ये बॉक्सेस का मतलब ये होता है कि जो भी अधिकारी हैं, जो भी आपके बॉस हैं, इस समय पे मौजूदा समय में थोड़ा सा खटपट हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मौजूदा समय में यहाँ से रेखाएं अंदर जाने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति लंबे समय तक उसने पढ़ाई की होगी, ठीक है, पढ़ाई खूब की होगी, लंबे समय तक पढ़ाई की होगी, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति काबिल होगा इसके कारण, ठीक है, काबिल होगा इसके कारण। ये रेखा अंदर जाने का मतलब ये भी होता है कि धन नहीं रुकता है ऐसे लोगों का, और ये रेखा यहाँ से निकलने का मतलब पढ़ाई में
प्रबलतम स्थितियों को दिखाता है। इस रेखा की बात कर लेते हैं। ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल ये दिखाता है कि व्यक्ति के पास कम से कम 2 मकान, मिनिमम 2 मकान तो होंगे। मकान भी सुंदर होंगे, इसके कारण यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है इसके साथ में मकान भी सुंदर होंगे। कहीं ना कहीं मकान जो है वो देखने लायक होंगे और मकान से लगाव भी रखेगा व्यक्ति, मकान का सुख भी मिलेगा। हाथ में अगर बात कर लेते हैं कुछ रेखाओं की ओर, ये रेखा पे इस टाइप से आना संतान को लेके चिंताएं, संतान को लेके तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। और ख़ासकर जो है मैं कहूँगा कि ऐसे लोगों की संतान घर से या उनसे जो है दूर ही काम करती है या दूर ही रहती है। दूरी मन की भी हो सकती है और दूरी प्लेस की भी हो सकती है। एक द्वीप का बनना ये अपने आप में विशेष राजयोग को दिखाता है, वो भी राहु के क्षेत्र में या फिर कह लिए चंद्र क्षेत्र से एक रेखा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को सुख सुविधा इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति जीवन में तरक्की इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। और ये एक सिर्फ ये अगर मैं कह दूं तो अगर ये किसी के हाथ में बना, ऐसे व्यक्ति गरीब नहीं हो सकता, ऐसे व्यक्ति गरीब नहीं होते हैं। इस ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि व्यक्ति जो है 35 वर्ष की आयु के बाद अचानक तरक्की को दिखाता है। 36वें वर्ष से अचानक तरक्की को दिखाता है, मतलब व्यवस्थाएं जो है बढ़ जाना इत्यादि चीज़ों को इंगित करता है। ये ट्रायंगल अच्छा कहलाएगा, लेकिन ये भी कहा जाएगा शुरुआती दौर में लगभग 38, 39, 40 वर्ष की आयु के आसपास व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी अपने घर परिवार के कारण जो है थोड़ा सा काम करने में दिक्कतें या बढ़ने में दिक्कतें उस समय पे फेस कर रहा होगा। इस हाथ में अगर हम बात करें और किसी बिंदु की, तो लगभग मैंने मेजर चीज़ें आपको बता दी हैं। अंगूठा आपका बेहद अच्छा है। अंगूठे से संबंधित चीज़ें इसमें अगर देखी जाए तो कम हाथों में ऐसा अंगूठा मिलता है। ऐसे व्यक्ति जो है गुरु, कला, राजनीति इसमें पारंगत होते हैं। ये त्रिशूल जिस दिन बनेगा उस दिन समझिएगा कि धन का या स्वास्थ्य का नुकसान होगा। ये बन रहा है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अपने आप को सावधानी लेके चलिएगा। यहाँ पर एक त्रिशूल जो है ये धन का और स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में नुकसान इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। सामान्यतः मुझे जितनी रेखाएं आपके हाथ में दिख रही हैं मैंने लगभग आपको बताया। जो मेजर रेखाएं उसके बारे में बता ही दिया, और कुंडली की मैंने आपकी जो है वीडियो भिजवा दी है। उपाय आपको मैंने बता दिए हैं, इन उपायों को करिए। परमात्मा ने दिया बहुत कुछ है आपको, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। धन इत्यादि चीज़ों की जीवन में पर्यंत जो है कमी नहीं होगी। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।